एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स। तो पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं जिससे कि हमें सभी क्वेश्चंस क्या हो जाएं, इजी वे पे सॉल्व हो जाएं। तो फर्स्टली हम कोऑर्डिनेट के बारे में पहले समझते हैं कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट है क्या। याद रखिएगा कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला ही बोलते हैं, ठीक है। अब सपोज हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोला गया, ठीक है, गौर करिएगा। कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट के लिए सपोज आपके पास 2 पॉइंट्स दे दिए गए, जैसे कि आप 7.1 में आपने किए डिस्टेंस फार्मूला। तो जब हम इन दोनों के बीच डिस्टेंस फाइंड करते हैं, अब सपोज उस क्वेश्चन को हम चेंज करके अगर हम बोलें कि ये एक मिड पॉइंट है जहाँ पे ये पॉइंट 2 और 3 पे क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम जैसे हम यहाँ पे 2, 3 दे दिए और यहाँ पे दे दिए 2 and 1 और यहाँ पे दे दिए सपोज 3 and y। अब यहाँ पे हम ये चेक करना है कि 2:3 पे y की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट क्या होगी। तो इसे फाइंड करने के लिए जो ये मिड पॉइंट होता है वही कहलाता है कोऑर्डिनेट, ठीक है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, m1 और m2 से, या mn भी बोल सकते हैं। अब ये क्या होगा आपका x और x1 y1, और ये क्या हो गया आपका x2 और y2। तो जब कोऑर्डिनेट आप फार्मूला फाइंड करेंगे तो इसका फार्मूला जब हम x के लिए चलेंगे, किसके लिए, फॉर x के लिए, तो कोऑर्डिनेट फॉर x, फॉर किसके लिए, x के लिए। तो जब x के लिए चलेंगे तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, याद रखिएगा m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। देखिए अब दोनों में क्या है, m1 हमने फर्स्ट लिया तो x का 2 हो गया। अब ऐसे ही इसे अल्टरनेट चेंज कर दीजिए, जैसे यहाँ 1 2 किए तो यहाँ पे आप 2 1 कर दीजिए, चेंज हो गया, m1 हो गया यहाँ m2, और आपका जो नीचे रहेगा वो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ये फार्मूला किसके लिए हुआ, x के लिए। अब फॉर y के लिए जब करेंगे तो सिर्फ आपको x चेंज करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी x का पॉइंट आपको निकल जाएगा और y का पॉइंट्स निकल जाएगा। तो हम इससे x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो यही आपके 2 फार्मूले हैं जिसे क्या बोला जाता है, सेक्शन फार्मूला। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। देखिए फाइंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट या सेक्शन फार्मूला भी हो सकता है, ऑफ द पॉइंट्स डिवाइड इनटू द जॉइन -17 and 4 -3। तो चलिए हम एक पॉइंट्स कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया, ये ए का पॉइंट है और ये बी का क्या है, -1 and 7, और बी का क्या है 4 and -3। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिवाइड्स द जॉइन, ये जॉइन लाइन है, इन द रेशियो, किस रेशियो पे डिवाइड्स कर रहा है, 2:3। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, सपोज हम यहाँ पे कर लिए pxy, ठीक है, और किससे कर रहा है ये 2:3। तो यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट है तो इसे हम क्या बोलेंगे, m1 और m2, ठीक है। ये P आपका पॉइंट है, xy कोऑर्डिनेट का नाम है, ये आपका हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, हियर x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 7, ये आपका हो गया, और x2 आपका यहाँ 4 है और y2 आपका -3, और m1 क्या है आपका मिड पॉइंट 2 and m2 आपका 3। चलिए कोऑर्डिनेट फार्मूला लगा लेते हैं, ये बाय सेक्शन फार्मूला, आप सेक्शन फार्मूला भी बोल सकते हैं इसे। तो फर्स्ट किसके लिए लेते हैं, x के लिए, फॉर x। तो x का फार्मूला क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। देखिए m1 आप x2, यहाँ पे आप अल्टरनेट चेंज कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट होगा। m1 देखिए 1 लिए तो यहाँ 2, फिर 2 तो 1, अब यहाँ पे रख लीजिए। m1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू x2 क्या है 4 प्लस m2 क्या है 3 इंटू x1 क्या है आपका -1, यहाँ -1 कर दीजिए, अपॉन m1 प्लस m2, तो ये 2 प्लस 3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 2 4 जा 8 प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, 3 1 जा 3 अपॉन 3 2 5, ठीक है। 8 - 3 आपका क्या हो गया 5, तो 5/5 आपका क्या आ गया 1।
यानी एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 1। ठीक है, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट करते हैं फॉर वाई के लिए करते हैं। तो फार्मूला आपका सेम रहेगा m2 y1 अपान m1 प्लस m2। एक बात याद रखिएगा, आपके पॉइंट्स में 3 डिजिट भी आ सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर्स भी आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको जेड तक निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको 11th क्लास में मिलेगा। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए m1 क्या है आपका 2 इंटू y2 देखिए -3 प्लस m2 आपका 3 इंटू y1, तो y1 आपका 7 अपॉन m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3। ये आपका सेम रहेगा नीचे का। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 2 3 जा -6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन ये आपका 5 हो गया। तो 21 - 6 आपका 15 हो गया, 15 अपॉन 5 5 3 जा 15। तो y का कोऑर्डिनेट क्या है 3। तो अब इसे आप कैसे लिखेंगे, देयरफॉर P जो हमारा पॉइंट था वहाँ पे क्या है आपका, किस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है 1 and 3 इज रिक्वायर्ड पॉइंट। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब जिसके 3 सेक्शन हो, कितने 3 ऑफ द लाइन सेगमेंट। पहले आप एक लाइन सेगमेंट बनाइए, ये आपका एक लाइन सेगमेंट हुआ। ठीक है, ज्वाइन करिए इन पॉइंट से। तो मान लीजिए हम ए और यहाँ पे क्या ले लिए बी। तो ए का पॉइंट क्या हुआ 4 and -1 और सेकंड क्या हुआ -2 और -3। अब ट्राई सेक्शन में से डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो 1 2 और ये 3। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये आपका पॉइंट हुआ। पॉइंट्स हम यहाँ काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 and 3 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया सी, सपोज सी कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर लिए डी। अब श्योर है कि इसे हम मिड पॉइंट बना के ही ना फार्मूला फाइंड करते हैं। जैसे अभी फर्स्ट नंबर में आपने क्या पढ़ा कि 2 पॉइंट है और उसका मिड पॉइंट में जो रहेगा, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिवाइड करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम m1 और m2 फाइंड करते हैं, राइट। उसके बाद ही ना हम ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। वैसे ही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे 2 है। तो भाई करें क्या, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, ए से बी निकालने के लिए पहले सी को मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं सी को, ये मान लेते हैं डी नहीं है। ठीक है, तो कितने ट्राई सेक्शन है 3। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया 1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 1। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 1, तभी तो 3 सेक्शन हुई ना। तो मान लीजिए हम इस बार डी को नहीं ले रहे हैं, ए और सी को ले रहे हैं, और सी से बी। सपोज कर लेते हैं कि हमारा सेंटर पॉइंट सिर्फ सी है। ठीक है, तो ए से सी तक का डिस्टेंस क्या हुआ 1। ठीक है, और सी से बी तक का डिस्टेंस क्या हुआ 1 + 1 हो जाएगा ये। तो 1 + 1 क्या हो गया 2। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ 2। तो बी, यहाँ पे बी है, तो हमें इनका पहले निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या 4 - 1 और सेकंड क्या हो गया आपका -2 and -3, यहाँ माइनस भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या बना m1 m2 1:2। देखिए पहले में 1 है, दूसरे में 2, यानी m1 की वैल्यू 1 हुई और m2 की वैल्यू 2 हुई। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो कोऑर्डिनेट फॉर x, तो फार्मूला क्या था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए सॉल्व करते हैं। m1 आप देखिए यहाँ पे क्या है 1 इंटू x2 बताइए, तो ये आपका x1 हुआ, ये y1, और ये क्या हुआ x2, और ये क्या हुआ y2। अब बताइए x2 क्या है यहाँ पे -2, तो -2 यहाँ पे शो कर लीजिए, प्लस m2 क्या है 2 इंटू x1 क्या है 4 अपॉन m1 प्लस m2, तो इसे दोनों का ऐड कर दीजिए, तो 1 + 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2 -2 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 2 + 1 3, तो 8 - 2 6 अपॉन 3, तो 3 2 जा 6। तो फर्स्ट आंसर x का कोऑर्डिनेट कितना हुआ 2। ठीक है, इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालते हैं।
तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेम आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। m1 आपका सेम ही रहेगा, ये और ये तो आपका सेम ही है, तो 1 इंटू y2 देखिए -3 है, यहाँ पे -3 हो गया, प्लस m2 यहीं से चेक कर सकते हैं 2 है, इंटू y1, तो y1 आपका ये है -1, तो -1 यहाँ पे शो कर दीजिए, अपॉन m1 m2 तो इसी का होगा 1 + 2। सॉल्व कर लीजिए, -3 × 1 = 3, अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 × 1 = 2 अपॉन 3, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन अपना साइन लेके चलता है, तो -5/3 ये आपका y का कोऑर्डिनेट हुआ। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ C। हमने कौन सा पॉइंट पे निकाला, C पे, तो C का क्या हो गया आंसर, x पहले लिखते हैं तो x का 2 और सेकेंड y का क्या है -5/3। तो चलिए एक पॉइंट का हमने फाइंड कर लिया, अब सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट के लिए हमें फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट A था और यहाँ पे क्या है B। अब इस बार हम C के प्लेस पे क्या ले लेते हैं, D। ठीक है, A का पॉइंट क्या था 4 and -1 और सेकेंड का क्या था -2 और -3, ये है, यहाँ से आप देख सकते हैं 4 1 -1 -2 एंड -3। अब कौन सा पॉइंट ले रहे हैं इस बार, D। तो देखिए अब ये मान लिए C नहीं है, तो इस बार 1 + 1 यहाँ करेंगे ना, 1 + 1, तो यहाँ पे 1 + 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1। तो इस बार रेशियो क्या बनेगा 2:1। तो यहाँ पे आपका बन गया 2:1 बन गया ना। तो ये क्या हो गया आपका m1 और ये क्या हुआ m2। समझ में आ गया बात, ये आपका क्या है x1 y1 और ये x2 y2। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले कोऑर्डिनेट फॉर x, तो फार्मूला क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 2 इंटू x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 1 इंटू x1 4 अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 + 1। सॉल्व कर लीजिए, 2 2 = 4 -4, ठीक है, प्लस 4 1 = 4 अपॉन 3, तो -4 + 4 = ये तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। अब y का भी निकाल लेते हैं, तो फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो चलिए ये तो आपका सेम ही रहेगा 2, क्योंकि m1 की वैल्यू 2 है। अब y2 बताइए, तो y2 आपका -3 प्लस ये तो आपका सेम ही रहेगा m1 इंटू y1, तो y1 आपका -1 अपॉन ये तो सेम है 2 + 1, 2 3 = -6, अब माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ 1 आ गया अपॉन 3। अब देखिए यहाँ भी आया माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन अपना साइन लेके चलता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -7/3, ये आ गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ आपका, तो आप लिख लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ D। इस बार D पॉइंट का हम निकाले, तो D का क्या है, पहले x लिखेंगे, तो x का क्या आंसर है 0 0 आप कर दीजिए, और y का क्या है -7/3। ये आपके दो आंसर आए। अब ये क्यों दो बने, ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे पास ट्राई सेक्शन था, तो हम भाई 3 पॉइंट लिए 1 2 3, ठीक है ना। तो 1 2 3 लिए, तो फर्स्ट इसे ले लिए C को, तो ये आपको हटा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है सपोज, और यहाँ का कितना हो जाएगा सेंटीमीटर 2, इसलिए 1:2 बना, ये देखिए। और जब आप इस बार C को हटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ कितना 1, तो 2:1, ये देखिए डायग्राम में यहाँ पे। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, लेंथी दिख रहा है लेकिन सबसे इजी क्वेश्चनों में से है ये, फर्स्ट सेकंड से भी ज़्यादा इजी है। थोड़ा सा देखिएगा। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी, मान लीजिए आपकी स्कूल में एक स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ हो रही है, कंपटीशन,
या स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो रहा है। तो इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, ये आपका ग्राउंड है ABCD, ठीक है, एक रेस हो रहा है, ठीक है। लाइन हैज़ बीन ड्रा विथ चाल पाउडर, और इसमें लाइन जो बना हुआ है वो चाल पाउडर से, यानी बोलते हैं ना चूना से, उसे क्या किया गया है, लाइन बनाया गया है। डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, हर 1 मीटर में उसे यहाँ पे देखिए बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पे, और ये लाइन तो बनाई गया है। ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग D, ए से कहाँ तक, D तक, ठीक है। एस फिगर 7.12, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। अब बताइए ए से D तक में निहारिका कितना दौड़ चुकी है, 1/4 टर्म्स, और कितना फ्लावर पॉट्स है 1 मीटर में 100। तो देखिए हम यहीं से ही क्लियर कर लेते हैं कि निहारिका एग्जैक्ट चली कितनी है, क्योंकि हमें तो x और y चाहिए ना। तो निहारिका कौन से लाइन पे चल रही है, सेकंड पे, ठीक है, कौन से में चल रही है, ये देखिए लिखा भी है डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन में चल रही है। तो ये जो लाइन है वो तो x का हो गया ना, ग्राफ तो आप सभी पढ़े होंगे, ये x है, और ये कौन सी लाइन है, y। तो ये x लाइन में निहारिका कौन लाइन पे है, सेकंड पे, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2, ठीक है। अब आते हैं y की, तो y में जब वो सीधे जा रही है तो कहाँ तक पहुँच चुकी है, 1/4, कितने में, 100 पे। तो 100 में आप कर लीजिए ना, 100 का आप 1/4 हिस्सा चल चुके हैं, तो कैंसिल करिए, 425 जो होगा, तो y का पोजीशन क्या हुआ, 25, यानी निहारिका किस पोजीशन पे है, 25 पे है, और x में कितनी है, 2 पे। तो ये हमारा निहारिका का पॉइंट्स निकल गया, ठीक है। अब देन सेकेंड, एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और वो कौन सा फ्लैग रखी है, ग्रीन फ्लैग। अब प्रीत रन्स उसी मतलब उसी पोजीशन में देखिए, प्रीत ये सेकंड है, प्रीत है, 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD ऑन 8th लाइन, कौन सी लाइन पे, 8 लाइन पे। तो बताइए x क्या हो गया, प्रीत का x 8 हो गया। अब y में आते हैं, तो कितना हिस्सा चल चुकी है, 1/5, तो 100 का इंटू कर दीजिए, 520 जा, तो y का पोजीशन क्या हुआ, 20, यानी x और y हम यहाँ से ही फाइंड कर लिए, ठीक है ना। मतलब ये आपका निहारिका का हुआ और ये प्रीत का हुआ, 225 और 820, क्लियर। अब यहाँ लिखा व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द फ्लैग, तो इनका हमको डिस्टेंस निकालना है फ्लैग का, यहाँ से यहाँ तक का। अब नेक्स्ट क्या लिखा, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ फ्लैग्स इफ़ रश्मि, अब एक और यहाँ पे गर्ल्स का नाम है, हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे। अब वो ये चाहती है कि इन दोनों के बीच यहाँ पे कोई पॉइंट है, सेंटर पे एक ब्लू फ्लैग लगाना चाहती है, दोनों के सेंटर पे, यहाँ पे एकदम सेंटर में, ठीक है। ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग, इन दोनों के बीच वो सेंटर पे लगाना चाहती है। अब वो कौन से लाइन पे आती है और कितने हिस्से में बनती है, वही हमें फाइंड करना है। और व्हाट शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो हमें यही जानना है कि सेंटर पे कहाँ होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब गौर करिए, ये फ्लैग निहारिका यहाँ पे रखी है, सपोज ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये 0, ये x होता है, याद रखिएगा, ये y। अब निहारिका सपोज यहाँ है और प्रीत कहाँ पे, यहाँ पे है, तो हमको इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब बताइए ये कौन से पोजीशन पे थी, सेकेंड लाइन पे थी, तो सेकेंड आपका ये फर्स्ट हो गया x, ये जैसे हमने किया, और कितने हिस्से चल चुकी थी, 1/4, तो यहाँ पे क्या है आपका 25, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25, राइट। अब सेकेंड ये प्रीत का है, प्रीत कौन से पोजीशन पे थी, 8, और 1/5 टर्म चली थी, तो ये देखिए हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 20, तो 8, 20। अब रश्मि क्या करती है, इसके सेंटर में एक ब्लू फ्लैग लगाती है, तो यहाँ पे उसे हमको ये फाइंड करना है कि वो कितने पॉइंट्स पे इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी बराबर में। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं x एंड y, ठीक है। तो इससे नाम ले लेते हैं निहारिका और ये हो गया प्रीत। हमको यहाँ का सेंटर पॉइंट चाहिए x एंड y, तो लिखते हैं लेट निहारिका कितना रन अप करती है, 2 to 25, 2 लाइन्स और 25 रनिंग कर चुकी है। प्रीत 8 लाइन पे है और 20 रनिंग कर चुकी है। बी द पोजीशन ऑफ निहारिका एंड प्रीत, ठीक है।
ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, एन पी इक्वल टू रूट जो 7.1 में आपने किया x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है। x2 देखिए ये आपका x1 हुआ, ये y1, ये x2, ये y2। अब 8 माइनस 2 यहाँ पे नोट कर लीजिए, y2 20 माइनस 25 टू होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 8 माइनस 2 6 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 तो माइनस 5 टू होल स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर आपका क्या हो गया 36 प्लस 5 के स्क्वायर 25। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 61, ठीक है ना। ये 61 मीटर आया इन दोनों का डिस्टेंस, रूट 61। अब आते हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, पॉइंट। तो पॉइंट निकालने का याद रखिएगा फार्मूला, पॉइंट आर एक्स वाई, सपोज हम यहाँ आर ले लेते हैं, आर एक्स वाई बी द पॉइंट वेयर रश्मि विल पोस्ट हर फ्लैग, ठीक है, फ्लैग। तो चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू, देखिए याद रखिएगा जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा m1 प्लस m2, मतलब सॉरी x की वैल्यू निकालेंगे तो x1 प्लस x2 अपान 2, क्योंकि हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। आपको मालूम होगा मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है 1/2 a प्लस बी। जब आप रैशनल नंबर पढ़े होंगे 9th क्लास में, जब हम रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर फाइंड करते हैं तो ये फार्मूला होता है, यानी दोनों को अगर हम प्लस कर दें और 2 का डिवाइड कर दें तो श्योर आएगा। सपोज़ आपसे हम बात करें ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोलें इसका आधा हाफ क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 10/2 करेंगे ना, ये हो गया। वैसे ही इन दोनों का हमें सेंटर निकालना था, हम 1 बाई 1 इन्हें दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे x में क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 8, तो दोनों का ऐड कर लीजिए। तो 2 प्लस 8/2 तो क्या हो गया आपका 10/2, यानी x का हाफ क्या हुआ 5। इसी तरह y का भी निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो y1 आपका क्या है देख लीजिए 25 और यहाँ क्या है 20, तो 25 प्लस 20/2 तो ये क्या आ गया आपका 45/2। यही आपका आंसर है। दोनों का मिड पॉइंट निकल गया ना। हमको यही तो फाइंड करना था कि रश्मि एग्जैक्ट कहाँ पे ग्रीन फ्लैग लगाएगी। ब्लू फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग चेक कर लीजिएगा। तो कोऑर्डिनेट, ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, पहला एक्स क्या है 5 और दूसरा क्या है 45/2, मतलब रश्मि 5th लाइन में, देखिए 5 है ना, तो 5x हुआ। तो x मीन्स ये ग्राफ में देखिए कहाँ पे है, ये 5th लाइन में आएगी, ये 5th लाइन में ऐसे मिलेगी और यहाँ पे इसका एग्जैक्ट y पे होगा। तो कौन से टर्म में आएगा 45/2, याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, लिख लीजिएगा रश्मि विल पोस्ट हर फ्लैग इन 5th लाइन एट डिस्टेंस क्या है आपका ऑफ 45/2। चाहे तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4.5, ये आपका मीटर आ गया इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 and 10 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। देखिए 2 पॉइंट्स है जिसको डिवाइड कौन करता है -1 6, ठीक है। तो -1 6 क्या है, मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स है, थोड़ा डायग्राम में आपका पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ए का पॉइंट क्या है -3 10, बी का पॉइंट है 6 and -8, ठीक है। अब इन्हें डिवाइड कौन करता है -1 6, ठीक है। यहाँ पे हम नोट कर लिए, इसे हम लिख लिए सी। अब ये तो डिवाइड कर दिया, लेकिन हमसे ये क्या पूछा गया कितने रेशियो में इसे डिवाइड करता है, मतलब इनका लेंथ, इसका डिस्टेंस क्या होगा, इनका डिस्टेंस क्या होगा।
जो हम रेशियो में अभी हम नहीं करते रहे M1 एंड M2 रेशियो, वही रेशियो हम यहाँ पे फाइंड करने को बोला जा रहा है। ये तो डिवाइड बताया कि इतने डिवाइड में ये कर रहा है, तो डिवाइड अलग चीज़ होता है और रेशियो अलग होता है। तो रेशियो, अब देखिए हम अगर हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेते हैं तो दो को फाइंड करना थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए हम ये वेरिएबल्स को थोड़ा सा M1 M2 को चेंज करके हम क्या ले लेते हैं, एक के ले लेते हैं कि यहाँ पे, और यहाँ पे रेशियो क्या ले लेते हैं 1। तो बहुत इजी वे पे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो M1 M2 के प्लेस पे हमने क्या ले लिया के, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या ले लिया 1 लेट किए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ का डिस्टेंस क्या हुआ, सपोज के सेंटीमीटर, और सी से बी तक का डिस्टेंस क्या हुआ 1 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट -3 10 एंड बी, ये ए का पॉइंट है और बी का पॉइंट क्या है 6 - 8, ठीक है ना, एंड सी -1 6 आर 3 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट को लिख लेते हैं, लेट पॉइंट सी -1 6 divides the line segment AC, सॉरी हाँ आपका ये ए बी हो जाएगा इन द रेशियो, किस में ले लेते हैं, के रेशियो 1, ठीक है। हमने वो रेशियो क्या ले लिया, M और M1 M2 को हटा के रेशियो 1 ले लिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब बताइए x के लिए क्या होता था, आप सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर याद कर सकते हैं। x के लिए हम क्या लिखते थे, M1 X2, याद करिए, M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2, ये x के लिए है। दूसरा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2। अब देखिए x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे नोट किया था, तो ये देखिए पहले से एडवांस दिया हुआ है -1, और दूसरे का क्या दिया है y का 6। ये मतलब जो यूनिट्स हम निकालते हैं उसकी वैल्यू दी हुई है, इस बार हमसे रेशियो पूछ रहा है। तो M1 की वैल्यू देखिए k है, M1 इस बार क्या है k, यहाँ पे आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, M1 = k है और M2 = क्या है 1, ठीक है। M1 आपका क्या हो गया k इंटू X2, देखिए ये आपका X1 Y1 X2 एंड Y2, ठीक है। तो X2 क्या है आपका 6 प्लस M2 1 है, देख सकते हैं, और X1 क्या है आपका -3 अपॉन M1 आपका k है और M2 क्या है 1 है। चलिए फर्स्ट तो आ गया। सेकंड M1 k इंटू Y2 देखिए -8 प्लस M2 1 Y1 10 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू -1 एंड 6। अब k 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k प्लस -3 अपॉन k प्लस 1 कामा -8k प्लस 10 1 जा 10 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू -1 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर दें तो इन दोनों में आप किसी के साथ कंपेयर कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। सपोज इसके साथ आप 1 को कर दीजिए क्योंकि x का पॉइंट है तो x के साथ, या तो फिर आप y का 6 के साथ। तो आप जिसके साथ भी आप करेंगे आपका आंसर आ जाएगा और एक ही आंसर होगा, आपको 2 बार करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज हम y के लिए ले लेते हैं तो 8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -8k प्लस 10 इक्वल टू 6k प्लस 6 इंटू करेंगे। अब k को एक साइड आप ले लीजिए, 8k ये 6k इधर आया तो -6k इक्वल टू 6 माइनस 10 ट्रांसफ़र हुआ -10, 8 - 6 तो 8 6 14 k इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, तो k इक्वल टू 4 अपॉन 14, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, यही तो आपका रेशियो है 2:7।
तो आप मतलब यहाँ पे किससे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये, किस रेशियो में, 2:7 पे। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं द पॉइंट B -1 and 6 divides द लाइन AB AB लाइन है ना हमारा, तो AB इन द रेशियो 2:7, ये आपका आंसर हुआ।